मिर्जापुर, खून, सत्ता और बदले की कहानी। एक अपराध गाथा पर आधारित कथा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मिर्जापुर में लालच और सत्ता की एक ऐसी लड़ाई छिड़ी थी जो न केवल इंसानों को बदल देती है बल्कि रिश्तों, परिवारों और भावनाओं को भी कुचल देती है। कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जहां कालीन के धंधे के पीछे छिपा है हथियारों और नशे का अंधकारमय व्यापार। और इसी साम्राज्य के ताज के लिए शुरू होता है एक खूनी संघर्ष। कालीन भैया का किला। बाहर से देखने में वह एक सम्माननीय कालीन व्यापारी था, लेकिन असल में वो एक माफिया डॉन था जिसकी जड़ें राजनीति, पुलिस और प्रशासन तक फैली थी। उसका साम्राज्य अफीम, उसका बेटा फूलचंद उर्फ मुन्ना उसका उत्तराधिकारी बनने को बेताब था। लेकिन मुन्ना वो संजीदगी, शांति और रणनीति नहीं समझता था जो एक राजा के पास होनी चाहिए। वो आवेशी, असंयमी और जल्दबाज था। वो राज करना चाहता था, लेकिन उसे रियासत चलाना नहीं आता था। एक दिन एक बारात में मुन्ना ने गोली चला दी। एक वकील के बेटे की मौत हो गई। शहर में अफरातफरी मच गई। वो वकील था रामकांत पंडित, सच्चा, ईमानदार और कानून पर विश्वास रखने वाला इंसान। पंडित परिवार और दो रास्ते। रामकांत के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू ताकत में भरोसा करता था, बॉडी बिल्डिंग उसका जुनून था। बबलू शांत, बुद्धिमान और पढ़ाकू था। दोनों भाई जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते पिता से अलग थे। पंडित भाइयों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। यही मोड़ था जब दो मासूम लड़के अपराध की अंधी गली में दाखिल हो गए। शुरुआत के कदम और तेज रफ्तार सफलता। गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया के अवैध कारोबार में कदम रखा और देखते ही देखते पूरे मिर्जापुर में उनका नाम हो गया। गुड्डू की ताकत और बबलू की बुद्धि से कारोबार में विस्तार हुआ। उन्होंने अफीम की पैकिंग से लेकर हथियारों की सप्लाई तक को एक व्यवस्थित प्रणाली में बदला। लेकिन जैसे जैसे पंडित भाइयों की ताकत बढ़ी, मुन्ना के भीतर की आग भी तेज होती गई। प्रेम, राजनीति और टकराव। इस कहानी में प्रेम भी आया। स्वीटी गुप्ता, एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की, गुड्डू की जिंदगी में आई। स्वीटी की बहन गोलू पढ़ाई में अव्वल थी। कॉलेज यूनियन के चुनाव में गोलू ने निर्दलीय खड़ी होकर जीत हासिल की और ये हार मुन्ना की अहंकार को गहरे चोट पहुंचा गई, क्योंकि वह चाहता था कि गोलू उसकी पार्टी से लड़े। स्वीटी और गुड्डू का प्यार गहराता गया। बबलू और गोलू के बीच भी एक कोमल रिश्ता पनपने लगा। लेकिन मुन्ना को स्वीटी से एकतरफा प्यार था। जब उसने देखा कि स्वीटी गुड्डू के करीब है, तो उसका पागलपन और हिंसा बढ़ने लगी। सत्ता के लिए अंदरूनी षड्यंत्र। कालीन भैया को यह समझ आ चुका था कि मुन्ना पर पूरी सत्ता सौंपना खतरे से खाली नहीं। दूसरी ओर गुड्डू और बबलू उसके व्यापार को न सिर्फ अच्छे से संभाल रहे थे, बल्कि और फैलाते जा रहे थे। लेकिन वो जानता था, जब बेटा छूटता है तब खतरा परिवार के बाहर से नहीं, भीतर से होता है। मुन्ना अब त्रिपाठी साम्राज्य को हथियाने के लिए पंडित भाइयों को खत्म करने की योजना बनाने लगा। प्रेम, विश्वास और एक सपना। गुड्डू और स्वीटी ने मिलकर भविष्य का सपना देखना शुरू किया। एक नई जिंदगी जो अपराध से दूर हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्वीटी गर्भवती हुई। यह खबर गुड्डू के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत कम थी। खूनी अंत, बारात जो मातम में बदली। सीजन का आखिरी एपिसोड मिर्जापुर की कहानी को एक झकझोर देने वाले मोड़ पर ले जाता है। मुन्ना पागलपन की हद तक उतर चुका था। कालीन भैया की मर्जी के बिना वो स्वीटी और गुड्डू की शादी में पहुंचा, हथियारों से लैस। उसने वहां अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। स्वीटी, जो गुड्डू के बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसके सामने ही गोली से मारी गई। बबलू, जो अपने भाई के साथ हर मोड़ पर खड़ा रहा,
मुन्ना की गोलियों का शिकार बना। गोलू, जो कभी किताबों में खोई रहती थी, पहली बार एक रिवॉल्वर उठाती है, गोली चलाती है। खून का बदला खून से लेने की पहली चिंगारी वहीं फूटती है। गुड्डू मौत से घायल